आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और आपके साथ मैं हूं विवेक। बड़ी खबर यह है कि दुमका में अवैध विस्फोटक मामले में इंटरस्टेट गैंग का खुलासा हुआ है। पुलिस ने करीब 21,000 जिलेटिन की छड़ें और 20,000 से ज्यादा डेटोनेटर बरामद किए हैं। पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। दुमका के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के मोहल पहाड़ी गांव के पास रविवार को पीछा करने के दौरान एक पिकअप वैन पलट गया था। पिकअप वैन में नारियल के नीचे भारी मात्रा में विस्फोटक थी। जांच के बाद इंटरस्टेट गैंग द्वारा अवैध विस्फोटकों की सप्लाई करने के मामले का खुलासा हुआ। बरामद विस्फोटकों में 20,641 जिलेटिन की छड़ें और 20,150 डेटोनेटर बरामद किए गए। यह सारा विस्फोटक पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के रानीगंज से वीरभूम जिले के राजाग्राम भेजा जाना था। इसमें करीब 100 कार्टून है जिलेटिन, है ना, और पावर जेल है 100 कार्टून और करीब 6 बंडल जो है कि डेटोनेटर है, इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर। करीब लगभग 20,000 पीस पावर जेल है और 20,000 के आसपास में इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर है लगभग में। ये माल किसका था और कहाँ से आ रहा था? ये माल हम लोग को अनुसंधान में जानकारी मिली है कि आसनसोल से माल आ रहा था और उसमें से कुछ कागजात मिले थे। उसी के आधार पे हम लोग नामड केस किए हुए हैं करीब लगभग 5 लोगों पे। जमशेदपुर के सोनारी थाना इलाके में पुलिस ने 4 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। अपराधियों के पास एक देसी पिस्टल, जिंदा कारतूस मिला है। पुलिस ने सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सोनारी के मरीन ड्राइव इलाके में लगातार लूटपाट की घटनाएं हो रही थी। 28 नवंबर को नाई की दुकान में लूटपाट की घटना के बाद पुलिस संदिग्धों की तलाश में थी। इसी दौरान इन आरोपियों को हथियार के साथ हिरासत में लिया गया है। इन लोगों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। पुलिस तो पिछले 2 दिन 3 दिन से लगातार इनको जो है ढूंढ ही रही थी। तो कल रात्रि में ये कुल 4 लड़के एक साथ हथियार के साथ पकड़े गए और 2 और व्यक्ति थे। कुल 6 लोग थे और ये लोग बेसिकली जो है कि बैठकर कोई अपराध की योजना जो है बना ही रहे थे। तब तक पुलिस पहुंच गई और कुल 4 लोग, अजय गौर, विशाल लोहार, सूरज मछुआ और मनीष सिंह सरदार, ये 4 लोग गिरफ्तार हुए। इधर गढ़वा में सनकी प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को गोलियों से भूनकर उसकी हत्या कर दी। रिश्ते में प्रेमी प्रेमिका आपस में चाचा भतीजी का रिश्ता था और 1 साल पहले यह प्यार खौफनाक अंजाम तक पहुंच गया। सनकी प्रेमी की खौफनाक करतूत, प्रेमिका की गोली मारकर हत्या, चाचा भतीजी का रिश्ता शर्मसार। प्यार में सनकी प्रेमी इतना अंधा हो गया कि उसने 9वीं क्लास की छात्रा की बेरहमी से हत्या कर दी। इतना ही नहीं, लड़की को गोली मारने के बाद इम्तियाज उसके शरीर पर हथियार रखकर फरार हो गया। मामला गढ़वा के कड़ीबाही गांव की है। रिश्ते में प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता आपस में चाचा भतीजी का था। दोनों के बीच पिछले 1 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन लड़की के घर वाले इस रिश्ते से खुश नहीं थे। परिजनों ने लड़के के पिता से शिकायत भी की थी, जिसके बाद लड़का गुजरात के सूरत कमाने चला गया। लड़का कुछ दिन पहले ही वापस लौटा था। इसके बाद लड़की को लगातार शादी करने के लिए धमकी देने लगा। लड़की की चाहत में वो इस कदर पागल हो गया था कि उसने शादी करने का मन बना लिया। उसने लड़की को फोन कर लगातार जान लेने की धमकी देने लगा और फिर उसने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। लड़की की हत्या करने के बाद प्रकाश में आई है। उसके घर के बगल में रहने वाले ही जान पहचान के एक है, जिसके द्वारा यह घटना कारित किया गया है। अभी हम लोग इस विषय पर छानबीन कर रहे हैं और अग्रिम अनुसंधान कर रहे हैं। अनुसंधान करने पर जो भी कार्रवाई करनी होगी वो किया जा रहा है। हत्या की सनसनीखेज वारदात के बाद पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। ग्रामीण हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। ग्रामीण हत्या के बाद गुस्से में हैं। छात्रा की हत्या करने के बाद आरोपी फरार है। हत्या की वारदात से पूरे इलाके में सनसनी है। न्यूज़ 18 के लिए गढ़वा से चंदन कुमार की रिपोर्ट।
हेमंत सरकार ने साल 2021 को नियुक्ति वर्ष बताया था, लेकिन साल खत्म होने को है, लेकिन अब तक नियुक्तियों का हाल बेहाल है। ट्रांसफर पोस्टिंग जोर शोर से चल रहा है। अब विपक्ष इस साल को नियुक्ति वर्ष के बजाय ट्रांसफर पोस्टिंग वर्ष बता रहा है। हेमंत सरकार के 2 साल बीतने को हैं, लेकिन नियुक्ति के नाम पर सरकार की चाल ढाक के 3 पात से ज्यादा नहीं है। साल 2021 को सरकार ने नियुक्ति वर्ष घोषित किया था, लेकिन अब यह जुमला बनकर ही रह गया है। अब बीजेपी सरकार पर हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि सरकार ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल कर खुद पैसे कमाने में लगी है। नियुक्ति वर्ष तो है ही नहीं भाई। आप कुछ बताओ ने कौन सी क्या नियुक्ति किया है इन्होंने। ये तो इनका बिल्कुल ट्रांसफर पोस्टिंग ही पूरा समय इन्होंने लगा दिया उसी में से। यहाँ तो लोग बोलते हैं कि आप पैसा दे करके लोग जाते हैं, उनको भी गारंटी नहीं है कि पूरी समय कब तक रहेंगे। अगर उससे कोई अधिक पैसा देने वाला आ जाते हैं तो उसको भी हटा देते। अब पूरे प्रदेश में यही हो रहा है। हम ही कह रहे हैं, ऐसा नहीं, सब जगह लोग जान रहे हैं। जहाँ कहीं भी जाएं, जहाँ कहीं भी लोगों को पूछें, बस दोनों हाथ से लूटने में लगे हुए। दरअसल ट्रांसफर पोस्टिंग के रिकॉर्ड सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। 23 अक्टूबर 2021 को 46 दारोगा का झारखंड जगुआर में ट्रांसफर किया गया। 20 अक्टूबर 2021 को 8 आईपीएस का तबादला हुआ। 26 अक्टूबर 2021 को 7 आईएएस अधिकारियों की जिम्मेदारी बदली गई। 29 सितंबर 2021 को राज्य प्रशासनिक सेवा के 53 अधिकारियों का तबादला हुआ। 24 सितंबर 2021 को 7 डीएसपी का तबादला हुआ। 13 सितंबर 2021 को 11 आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ। 13 अगस्त 2021 को 13 आईपीएस अफसरों का तबादला हुआ। 11 अगस्त 2021 को प्रशासनिक सेवा के 12 अधिकारियों की पोस्टिंग हुई। 30 जुलाई 2021 को 36 बीडीओ, कृषि विभाग के 29 कर्मचारी और 6 आपूर्ति पदाधिकारी बदले गए। 5 जुलाई 2021 को 36 आईएएस का तबादला हुआ। 15 जून 2021 को 7 आईपीएस का तबादला हुआ। 4 फरवरी 2021 को 2 आईएएस का तबादला हुआ। 19 फरवरी 2021 को 2 आईएएस का तबादला हुआ। 19 फरवरी 2021 को ही प्रशासनिक सेवा के 13 पदाधिकारियों का तबादला हुआ। 23 फरवरी 2021 को राज्य के 63 डीएसपी का तबादला हुआ। 22 जनवरी 2021 को 3 आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ। 27 जनवरी 2021 को 29 जिला समाज कल्याण पदाधिकारी का पदस्थापन हुआ। 28 जनवरी 2021 को प्रशासनिक सेवा के 6 पदाधिकारियों का तबादला हुआ। 14 दिसंबर 2020 को 17 जिला आपूर्ति पदाधिकारी का पदस्थापन हुआ। 15 दिसंबर 2020 को 8 आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ। 31 दिसंबर 2020 को 3 आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ। 17 नवंबर 2020 को 16 झारखंड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का तबादला हुआ। 1 अक्टूबर को झारखंड प्रशासनिक सेवा के 4 पदाधिकारियों का तबादला हुआ। 4 सितंबर 2020 को झारखंड प्रशासनिक सेवा के 20 पदाधिकारियों का तबादला हुआ। 4 सितंबर 2020 को 7 अनुमंडल पदाधिकारियों का तबादला हुआ। 4 सितंबर 2020 को ही 4 आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ। 7 सितंबर 2020 को 5 झारखंड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का तबादला किया गया। 10 सितंबर 2020 को 8 झारखंड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का तबादला हुआ। 11 सितंबर 2020 को 8 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया। 12 सितंबर 2020 को 11 आईपीएस का तबादला हुआ। 22 सितंबर 2020 को झारखंड प्रशासनिक सेवा के 26 पदाधिकारियों का तबादला हुआ। 25 सितंबर 2020 को 3 आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ। 7 अगस्त 2020 को 5 आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ। 7 अगस्त 2020 को ही 2 आईपीएस का तबादला किया गया।
18 अगस्त 2020 को 2 आईएएस का तबादला हुआ। 18 अगस्त 2020 को ही वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के 30 अधिकारियों का तबादला हुआ। 28 अगस्त 2020 को 6 आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ। 28 अगस्त 2020 को झारखंड प्रशासनिक सेवा के 43 पदाधिकारियों का तबादला हुआ। 2 जुलाई 2020 को 4 आईपीएस का तबादला हुआ। 14 जुलाई 2020 को 18 आईएएस का तबादला और पदस्थापन हुआ। 15 जुलाई 2020 को 31 स्वास्थ्य पदाधिकारियों का तबादला हुआ। 20 जुलाई 2020 को 16 आईएएस का तबादला और पदस्थापन हुआ। 22 जुलाई 2020 को झारखंड प्रशासनिक सेवा के 20 पदाधिकारियों का तबादला हुआ। 23 जुलाई 2020 को उत्पाद विभाग में 19 पदाधिकारियों का तबादला किया गया। 24 जुलाई 2020 को 10 आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ। 28 जुलाई 2020 को झारखंड प्रशासनिक सेवा के 32 पदाधिकारियों का तबादला किया गया। 28 जुलाई 2020 को ही 8 जिला और अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी का तबादला किया गया। 30 जुलाई 2020 को 16 जिला परिवहन पदाधिकारी का तबादला किया गया। 31 जुलाई 2020 को वाणिज्य कर विभाग के 59 अधिकारियों का तबादला किया गया। 31 जुलाई 2020 को 90 बीडीओ का तबादला किया गया। 11 मई 2020 को पथ निर्माण विभाग के 4 पदाधिकारियों का तबादला किया गया। 14 मई 2020 को 11 आईएएस का तबादला हुआ। 11 जून 2020 को आईपीएस सुमन गुप्ता और नौशाद आलम अंसारी का तबादला हुआ। 11 जून 2020 को 4 डीएसपी का तबादला हुआ। 17 जून 2020 को 13 डीएसपी का तबादला हुआ। 20 अप्रैल 2020 को झारखंड प्रशासनिक सेवा के 5 पदाधिकारियों का तबादला हुआ। 28 अप्रैल 2020 को 35 आईपीएस का तबादला हुआ। 13 मार्च 2020 को झारखंड प्रशासनिक सेवा के 35 पदाधिकारियों का तबादला हुआ। 12 फरवरी 2020 को 2 आईएएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई। 17 जनवरी 2020 को 9 आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ। हालांकि सत्ताधारी दल का कहना है कि साल 2021 नियुक्ति वर्ष ही है और सरकार इस मामले पर संजीदा है। जल्द ही सरकार वैकेंसी निकालेगी। हमारी सरकार पूरी तरह संजीदा होते हुए हम इस राज्य में यहाँ के युवाओं को नौकरी देंगे और इसके लिए नियुक्ति नियमावली भी हमारी सरकार ने बना लिया है। स्वाभाविक तौर पे बहुत जल्द नियुक्तियों की सिलसिला इस राज्य में शुरू हो जाएगी। आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग के ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। तो रांची में नक्शा विवाद को लेकर नगर निगम की टीम ने मेन रोड के एक होटल को सील कर दिया। निगम की टीम जैसे ही होटल में पहुंची, लोगों में अफरा तफरी मच गई। नगर निगम की टीम ने होटल संचालक से नक्शे की मांग की, लेकिन होटल संचालक नक्शा नहीं दिखा पाया और इसके बाद नगर निगम की टीम ने होटल को सील कर दिया। आपको बताएं कि होटल का मामला नगर निगम कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट का फैसला आने के बाद निगम ने कार्रवाई की है। पूरे मामले को लेकर होटल संचालक ने बताया कि नक्शा विवाद को लेकर ही हाई कोर्ट में मामला चल रहा है और होटल का नक्शा कोर्ट में जमा भी है, लेकिन नगर निगम की टीम ने बिना सुने ही होटल को सील कर दिया। चारा घोटाले के डोरंडा ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में आज दूसरे दिन सीबीआई अदालत में सुनवाई हुई और आज मामले में लालू प्रसाद की ओर से शंकर प्रसाद की गवाही को कोर्ट के सामने रखा गया। मामले की सुनवाई सीबीआई की विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत में चल रहा है। अभी कुछ दिन लालू प्रसाद की ओर से कोर्ट में पक्ष रखा जाएगा। आपको बताएं कि डोरंडा कोषागार से तकरीबन 140 करोड़ रुपए की अवैध निकासी से जुड़े मामले में लालू प्रसाद समेत 107 आरोपी मुकदमे का सामना कर रहे हैं। डोरंडा ट्रेजरी से रिलेटेड जो RC 47F96 है, उसमें आज लालू प्रसाद जी की तरफ से बहस में था, जो भी कंटिन्यूस कल भी हुआ था, आज भी और अभी आगे भी ये होगा।
उसमें हम लोग आज फाइनेंस से रिलेटेड शंकर प्रसाद की जो गवाही है उसी को हम लोगों ने कोर्ट को दिखाया। उस गवाही में ये था कि जब वो छानबीन कर रहे थे तो उप महालेखाकार उनको मिले भी थे, ये भी कहें कि इस तरह की छानबीन में मत पड़िए, और बाकी चीज़ भी जो भी है हमारे फेवर में जो भी गवाही में था वो हम लोगों ने कोर्ट को दर्शाया उसको। अब आगे इस पर हम लोग फर्दर कल फिर इसमें आगे आर्गूमेंट करें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की चचेरी बहन आशा सोरेन की शादी को लेकर रामगढ़ के पैतृक गांव नेमरा को दुल्हन की तरह सजाया गया। शादी समारोह में झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस सड़क मार्ग से नेमरा पहुंचे और यहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनका स्वागत किया। सीएम की चचेरी बहन की शादी संथाली रीति रिवाज से संपन्न हुई। शादी समारोह में शिबू सोरेन की पत्नी रूपी सोरेन और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन समेत परिवार के सभी सदस्य शामिल रहे। 21 साल के बाद एक लड़की की शादी हो रही है तो ये अपने आप में बहुत उत्साह का एक विषय भी है। और देख सकते हैं हम जितने सारे हमारे रिश्तेदार हैं, परिवार के सारे सदस्य हैं जो किसी काम की वजह से, नौकरी की वजह से दूर भी रहते हैं, यही एक समय है जिसमें सारे लोग शरीक हो रहे हैं। और जितने हम खुशियाँ एक होती हैं कि आज बहुत सालों बाद ऐसी खुशी मिली। ये शादी हो रहा गुरु जी को जानते हैं? हाँ। जी। गुरु जी का भाई का बेटी का शादी है। उसका नाम है, मतलब हम लोग प्यार से करते हैं रूनू, नाम है अच्छा। रिम्स शासी परिषद की 53वीं बैठक में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र समेत कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में रिम्स में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के टेंडर, रिम्स में प्रोफेसर की पदोन्नति का मामला, सीटी स्कैन मशीन की खरीद समेत कई फैसले लिए गए। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए चुनौतीपूर्ण स्थिति में रिम्स को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा। उसमें विशेष करके ये है कि जो हमारे प्रोफेसर वगैरह हैं उनको कैसे करके पदोन्नत करना है। एसोसिएट प्रोफेसर हैं बहुत दिन से, कुछ सरकारी हमारे महकमे से हैं, कुछ रिम्स से हैं, तो उनको भी कैसे पदोन्नत करना है उस पर भी चर्चा हुई है। इसके साथ जो है हमारा जो है ये दवाई वगैरह जो दुकान देनी है उस पर भी चर्चा हुई है। कुछ नर्सिंग हमारा अभी आप जान रहे हैं ओमिक्रॉन नया एक जो वेरिएंट आया है उसकी जांच करने के लिए हमको जो है मशीन वगैरह लगानी है, उसके लिए चर्चा हुई है। फिर सीटी स्कैन 128 स्लाइस लेना है उसके लिए चर्चा हुई है। तो कुछ विषय में चर्चा हुई है जो तत्काल हम लोगों को करके समाधान करना है। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।